बकरे का दूध। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारी बेगम को कुछ दिन से सिर में दर्द रहता है। किसी ओझा ने इसकी दवा बनाने के लिए बकरे का दूध मांगा है, इसलिए कहीं से भी जाकर बकरे का दूध लेकर आओ। बीरबल समझ गया कि ओझा ने बादशाह को मूर्ख बनाया है। घर जाकर बीरबल ने अपनी लड़की को समझाया और वह तुरंत ही रात्रि के समय बादशाह के महल के पास नदी में कपड़े धोने लगी। बादशाह ने उस लड़की को देखकर कहा, अरे, तुम तो बीरबल की लड़की हो। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, जी हजूर, मैं बीरबल की लड़की हूँ। अभी शाम को ही बीरबल के पेट से बच्चा पैदा हुआ है और मैं उन्हीं के कपड़े धो रही हूँ। बादशाह ने कहा, लड़की, क्या तू पागल हो गई है? कहीं मर्द के पेट से भी बच्चा होता है? लड़की ने कहा, तो हजूर, कहीं बकरा भी दूध देता है। लड़की की यह बात सुनते ही बादशाह समझ गए और उसे इनाम देकर विदा किया। भगवान के रूप। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि यदि ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो इतने सारे देवी देवताओं का क्या मतलब है? बीरबल ने दीवान खास के सिंहासन पर खड़े एक संतरी को बुलाया और अपनी पगड़ी की ओर इशारा करके बादशाह से पूछा कि यह क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पगड़ी। बीरबल ने संतरी से पगड़ी खोलने को कहा। उसने झिझकते हुए अपनी पगड़ी खोल दी। बीरबल ने उससे अपनी कमर बांधने को कहा। संतरी ने वैसा ही किया। तब बीरबल ने फिर बादशाह से पूछा कि यह क्या है? अकबर ने कहा, बेल्ट। तब बीरबल ने अपनी पगड़ी अपने कंधे पर रखने को कहा और अकबर से पूछा कि यह क्या है? अकबर ने कहा, खेस। बीरबल ने वह वस्त्र हाथ में लिया और पूछा, लेकिन वास्तव में यह क्या है? अकबर ने भी पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, कपड़ू। तब बीरबल ने कहा, इस प्रकार ईश्वर भी एक ही है, परंतु अपनी भावना के अनुसार अपने भक्तों को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देता है। इस उदाहरण से अकबर की नजर में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। बीरबल की परीक्षा। जब बादशाह अकबर की अदालती कार्यवाही चल रही थी, तभी एक दरबारी हाथ में कांच का कटोरा लेकर वहां आया। सम्राट ने पूछा, इसके अंदर क्या है? दरबारी ने कहा, इसमें रेत और चीनी है। सम्राट ने पूछा, किस लिए? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, श्रीमान, दरबारी ने कहा। लेकिन हम बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीरबल इस रेत से चीनी अलग करें। बादशाह ने कहा, जोई ले बीरबल, तुम्हारे सामने हर दिन एक नई मुकली रखी जाती है। अब तुम्हें इस रेत से चीनी को बिना पानी में घुमाए अलग करना है। कोई बात नहीं जहांपनाह, बीरबल ने कहा। यह तो मेरे बाएं हाथ की चाल है। बीरबल ने कांच का कटोरा हाथ में लिया और गाड़ी से निकल गए। वह कोर्ट से बाहर चला गया। बीरबल बगीचे में रुके और मिश्रण को एक कांच के कटोरे में आम के चारों ओर डाल दिया। आप क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। यह तुम्हें कल पता चलेगा, बीरबल ने कहा। अगले दिन वे सभी आम के पेड़ पर पहुंचे, जहां केवल रेत गिरी हुई थी। चींटियों ने सारे चीनी के दाने उठाकर अपनी अपनी टोकरियों में रख लिए थे। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के दानों को खींचकर ले जा रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ गई? एक दरबारी पूछा। रेत से अलग, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अगर तुम्हें अब चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों का रेट डालना होगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने पलटी बाजी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है। अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी।
मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा। नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को कुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। यह किसका पैसा है? एक दिन जब बीरबल मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में बैठे थे, दो आदमी अंदर आए। एक तेल व्यापारी था और दूसरा कसाई था। कसाई के हाथ में सिक्कों से भरा कपड़े का थैला था। प्रत्येक व्यक्ति ने धन का स्वामी होने का दावा किया। हुजूर, मैं कसाई की दुकान पर उसे कुछ तेल बेचने गया था, तेल व्यापारी ने कहा। जैसे ही मैंने सिक्के डालने के लिए अपना बैग खोला, यह लालची आदमी सारे पैसे देखकर ललचा गया और मेरा पर्स छीन लिया। मैंने चिल्लाकर लोगों को उसकी दुकान के बाहर इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, लेकिन यह बदमाश इस बात पर अड़ा रहा कि पैसे उसके हैं। बीरबल कहानी का अपना पक्ष सुनने के लिए कसाई के पास गए। ऐसा ही हुआ महाराज, कसाई ने कहना शुरू किया। जब तेल व्यापारी मुझे तेल बेचने मेरी दुकान पर आया तो मैं चला गया। चार मूर्ख। एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे चार मूर्ख देखना चाहता हूं जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, चार मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी दो भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशी हाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बत लाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला।
वह आप तो घोड़ी पर सवार था परंतु अपने सिर पर घास का यंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है। ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता। मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, चारों मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो दो को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे दो मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्त का वादा। एक बार बीरबल और उसका दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी धारा से गुजरना पड़ा, जिस पर एक पुराना पुल था जो इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था और समय के साथ यह बहुत फिसलन भरा हो गया था। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जब उनके दोस्त ने उस पुल को पार करने की कोशिश की तो वह दूसरी तरफ पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और पानी में गिर गए। बीरबल तुरंत नीचे झुका और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसकी ओर अपना हथियार बढ़ा दिया। उसके दोस्त ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बीरबल अपने दोस्त को किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़कर किनारे की ओर खींच रहा था। मित्र ने बीरबल के प्रति कृतज्ञ महसूस किया और कहा, मेरे मित्र, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, और झट से उससे वादा किया कि वह उसकी जान बचाने के बदले में उसे बड़ी रकम देगा। बीरबल ने उदासीनता से उत्तर दिया, धन्यवाद, और तभी उसे छोड़ दिया गया और उसका दोस्त वापस चला गया छींटे के साथ पानी में। उसका दोस्त लगभग किनारे पर था, इसलिए थोड़े संघर्ष के बाद वह अंततः किनारे पर था जहां बीरबल खड़ा था। दोस्त उसकी हरकत पर हैरान रह गया और सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा इनाम लेने के लिए। दोस्त ने कहा, लेकिन तुम मेरे सुरक्षित पानी से बाहर आने का इंतजार कर सकते थे। बीरबल ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन क्या आप पानी से बाहर आकर खड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते थे किनारे पर? बीरबल के दोस्त को एहसास हुआ कि उसने वादा करने में जल्दबाजी की थी और इनाम देने में गलती की थी, क्योंकि दोस्त भौतिक लाभ के लिए एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें बचाने और उनमें सद्बुद्धि लाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नैतिक। हमें जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना चाहिए। बीरबल की प्रतिभा। काबुल के राजा बीरबल के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर बीरबल के ज्ञान की जांच करने के लिए उत्सुक हो गए। काबुल के राजा ने एक पत्र लिखा। अकबर, जो इसमें महानता रखता था, उनके लिए था और भगवान उनके लिए थे, यह अनेक लाभ और अनेक सफलताएं लाए। काबुल के राजा ने इसे लिखकर और हस्ताक्षर करके एक दूत के माध्यम से अकबर को यह कहते हुए भेजा, मैं आपसे चमत्कार का एक बर्तन भेजने का अनुरोध करता हूँ। पत्र पढ़कर दंग रह गया अकबर। चमत्कारों का पिटारा भेजा। उसने असमंजस में पढ़कर कि उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने पत्र बीरपाल को दिखाया। बीरबल ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने अकबर से कहा कि जवाब लिखो कि मैं 3 महीने में चमत्कार भेजूंगा। अकबर ने डाक भी लिखी और भेजी। तो फिर अकबर, आप बीरबल के पास चमत्कार का बर्तन कैसे भेजोगे? उसने पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, मन्ना, 3 महीने बाद वह चमत्कार देखो। तब बीरबल ने एक मिट्टी का घड़ा लिया और लौकी के झंडे में पकाए हुए कद्दू के बीज को झंडे के साथ मिट्टी के घड़े में डाल दिया
और घड़े को भूसे से ढक दिया। कुछ दिनों के बाद कद्दू के फिंच घड़े के अंदर घड़े की पूरी सीमा तक अच्छी तरह से विकसित हो गए थे। सुराही में बीरबल ने केवल कद्दू रखा और बाकी को खत्म कर दिया। तब बीरबल ने अकबर को वह जग दिखाया। अकबर को आश्चर्य हुआ। घड़े का मुंह अंदर के कद्दू से बहुत छोटा होता है। उन्होंने पूछा कि तुमने इसमें इतना बड़ा कद्दू कैसे फिट कर दिया। बीरबल ने बादशाह को यह बात समझाई। उसने चमत्कार स्वरूप लौकी का बर्तन काबुल के राजा के पास भेजने को कहा। काबुल ने घड़े में कद्दू देखा। बीरबल की चतुराई से आश्चर्यचकित रह गए। न्यायमूर्ति, यदि आप होशियार हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत बनाकर भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की तीव्र बुद्धि के किस्से सुने थे और वे उसे परखना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक पंक्ति में बैठ गए। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक जैसे सिंहासन पर बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हैरान होकर बीरबल ने एक क्षण लिया और सभी को देखा और फिर उनमें से एक के पास गए और उसके सामने झुक गए। यह स्वयं राजा था, जो तब आश्चर्यचकित रह गया, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे यह भी पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे अनुमान लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया वैसा किसी और ने नहीं दिखाया और वे भी अनुमोदन के लिए आपकी ओर देखते रहे। राजा खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बेजोड़ बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा की। नैतिक बुद्धिमान लोग अवलोकन के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं। नीचे हाथ देना, ऊपर हाथ खरीदना। जब अकबर परिषद में बैठा हुआ था और मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहा था तो एक संदेह उत्पन्न हुआ। सीधे तौर पर मंत्रियों के लिए यह सच है कि आम तौर पर जब कोई दान देता है तो उसका हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। लेकिन दान के दौरान देने वाले का हाथ नीचे और लेने वाले का हाथ किस बिंदु पर ऊपर होता है? उसने पूछा। सभा में मंत्रियों को विचार करने पर उत्तर नहीं सूझा। उसी समय बीरबल सभा में आकर बैठ गए। अकबर ने बीरबल से वही प्रश्न पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया कि जब एक व्यक्ति नाक में पाउडर लगा रहा हो, यदि दूसरा व्यक्ति नाक में पाउडर मांगता है तो वह अपने हाथ में नाक पाउडर का डिब्बा उसके सामने कर देगा। नाक लेने वाला व्यक्ति का हाथ लेने वाले का हाथ देने वाले के हाथ से थोड़ा ऊंचा होगा। उन्होंने कहा कि जब नाक का पाउडर दान किया जाता है तो देने वाले का हाथ नीचे और लेने वाले का हाथ ऊपर होता है। अकबर बीरबल की बहुत सराहना करते थे, जिन्होंने तुरंत उनके प्रश्न का उचित उत्तर दिया। न्याय दाता का हाथ और प्राप्तकर्ता का हाथ उनके द्वारा दिए जा रहे दान के आधार पर ऊपर और नीचे किया जाता है। बीरबल को सजा कितनी है? एक दिन अकबर और बीरबल घूमने निकले। घूमते घूमते अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, मेरे लिए बहुत उपयोगी आदमी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुमने कभी कुछ गलत किया तो मुझे उस दिन तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। बीरबल ने फिर भी कहा, जिसके साथ गलत हुआ है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर किसी दिन मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं उनसे मेरे साथ न्याय करने के लिए कहता हूं। एक बार अकबर को किसी बात में बीरबल की गलती दिखी तो अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुम्हारी बारी है, मुझे तुम्हें कड़ी सजा देनी होगी। बीरबल को अकबर से किया गया अपना वादा याद आ गया। अकबर कहते हैं, ठीक है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूं। बीरबल ने कहा कि शहर के किनारे पर कुछ झोपड़ियां हैं, वहां से 5 आदमी बुलाओ।
वे मेरा न्याय करेंगे। अकबर कहते हैं कि वो लोग और क्या जानते हैं? बीरबल कहता है कि वह अभी भी है। वायदा करना एक वायदा है। मैं कहता हूं कि आपको मेरा मूल्यांकन केवल उनसे ही करना चाहिए। अकबर ने सिपाहियों को भागा दिया। 5 आदमी आह भरते हुए दरबार में आए। वे हाथ में हाथ डाले खड़े थे। उन्होंने केवल छोटे वस्त्र पहने हुए थे। पैरों में जोड़ नहीं थे। दाढ़ी कब कटी क्या पता। जब दरबारियों ने उसे देखा तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सके। अकबर ने उन्हें बीरबल के पाप के बारे में बताया और कहा कि वह उसे दंड देना चाहते हैं। उनमें से एक ने कहा, तुम हमें क्यों भेज रहे हो? चलो, हमारे लिए बस इतना ही है, सक्षम नहीं। राजा ने उन्हें आदेश दिया तो पांचों लोग बैठ गए। उनके बीच आपसी बातचीत शुरू हो गई। पहले ने कहा कि बीरबल आज दाहिना हाथ आ गया है, चलो लड़के को ऐसी सजा देते हैं कि वह इसे अच्छी तरह से याद रखे। दूसरा कहता है, हाँ हाँ, यह सही है, शहर घूम रहा है, 10-20 का जुर्माना। थोड़ी देर बाद यह थक जाएगा। तीसरा कहता है, बेकार की बातें मत करो, क्योंकि यह कुछ भी नहीं लगना चाहिए, है ना? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बहुत ज्यादा होगा। चौथे ने कहा, रेवा भाई दे दो, इसने पूरी जिंदगी में 5 विसु नहीं देखे। 3 ठीक हो जाएंगे। पांचवा कहता है, यदि तुम लड़के की नमस्ते शीद के पास ले जाओगे तो बच्चा भूख से मर जाएगा। पहला फिर बोला, अगर कुछ समझ में आए तो बिंबल प्रागस से भिन्न है, इसे समझ लो। बीरबल तो बड़ा आदमी है, सजा तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कहता है, देखो भाइयों, अब दूर दूर से कोई फायदा नहीं, आइए 5 चीजों की सजा दें। हम इसे हमेशा याद रखेंगे। पांचों लोग निर्णय करके अकबर के पास आए। फिर उन्होंने कहा कि बीरबल आपका खास आदमी है और हमें उसे 5-20 की सजा देनी होगी। यदि गरीब लोग जुर्माने की रकम एक साथ नहीं दे सकते तो किस्तों में अदा करें। इस प्रकार बेचारे अपने अपने हिसाब से बीरबल के पास जाते रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये 5 चीजें कितनी हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, 100। अकबर हंसे। उन्होंने बीरबल का 5 साल का जुर्माना भी माफ कर दिया। अकबर बीरबल की आधुनिक कथा। अकबर बीरबल सभा में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अकबर, मुझे इस राज्य से 5 मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने खोज शुरू की। 1 महीने बाद वापस आए सिर्फ 2 लोगों के साथ। अकबर ने कहा, मैंने 5 मूर्ख लाने के लिए कहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर लाया हूं, पेश करने का मौका दिया जाए। आदेश मिल गया। बीरबल ने कहा, हुजूर यह पहला मूर्ख है। मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सर पर ढोते हुए देखा और पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल के ऊपर ज्यादा लोड न हो जाए, इसलिए बैग सिर पर ढो रहा हूं। इस हिसाब से यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख यह दूसरा आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। मैंने देखा इसके घर के ऊपर छत पर घास निकली थी। यह अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने देखा और पूछा तो जवाब मिला कि घास छत पर जम जाती है तो भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिला देता हूँ। हुजूर, जो आदमी अपने पतरे की छत पर जमी घास को काटकर फेंक नहीं सकता और भैंस को उस पतरे पर ले जाकर घास खिलाए तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तीसरा मूर्ख। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अपने राज्य में इतना काम है, पूरी नीति मुझे संभालना है, फिर भी मैंने मुर्दों को ढूंढने में 1 महीना बर्बाद किया, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। चौथा मूर्ख। जहांपनाह, पूरे राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दिमाग वालों से सारा काम होने वाला है।
मूर्खी से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी आप मूर्खी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए चौथे मूर्ख जहांपनाह आप हो अकबर, तो पांचवा मूर्ख कौन हुआ? बीरबल, जहांपनाह मैं बताना चाहता हूँ। ऑफिस में बहुत काम है। दुनिया भर के कामधाम को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, बीवी बच्चों पर ध्यान न देकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो लगा है, और पांचवा मूर्ख ढूंढने व जानने में जिसने अपना समय बर्बाद किया, मेरे हिसाब से पांचवा मूर्ख वही है। आम, पत्थर और पारस। एक बार एक बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ बीरबल के पास गई और बीरबल से बोली, मेरे बेटे ने 20 साल तक शाही सेना में राज्य की सेवा की, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों महिलाएं बिल्कुल बेसहारा हो गई हैं। हमारी कोई आय नहीं है। उनकी बातें सुनकर बीरबल ने कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। बादशाह अकबर दयालु हैं। यह आपकी मदद करेगा। यदि तुम जैसा मैं कहता हूं वैसा करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बुढ़िया अपनी बहू के साथ दरबार में उपस्थित हुई। उन्होंने कहा, जहांपना, मेरे बेटे की इस तलवार ने कई लड़ाइयां जीती हैं। यदि यह अब जीवित नहीं है तो इस तलवार को अपने शस्त्रागार में स्थान दे दो। राजा ने तलवार देखी और कहा, यह बहुत पुरानी जंग लगी तलवार हमारी है, कुछ भी काम का नहीं है। साथ ही बादशाह ने अपने एक सेवक को आदेश दिया, यह तलवार उसे वापस दे दो, 5 सोने की मोहरें भी दे दो। बादशाह का ऐसा व्यवहार देखकर बीरबल आश्चर्यचकित रह गया। केवल 5 सोने की मोहरें? बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, क्या मैं उस तलवार का निरीक्षण कर सकता हूं? बादशाह अकबर बोले, हाँ बीरबल, तुम्हें भी निरीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने तलवार हाथ में ले ली और ध्यान से निरीक्षण करने लगे। बीरबल की यह हरकत देखकर बादशाह भी सोच में पड़ गए। आखिरकार उसने पूछा, क्या हुआ बीरबल? कुछ नहीं जहांपना, हालांकि मुझे विश्वास था कि तलवार सोने की निकलेगी। अरे, क्या कहा आपने? सोना? बीरबल की बात सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। हाँ जहांपना, पारस जो कि एक पत्थर ही है, उसके स्पर्श से लोहा भी सोने में बदल जाता है। तो आप जैसे परोपकारी सम्राट के हाथों का स्पर्श पाकर भी? बीरबल ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह बीरबल की बात से चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। बीरबल ने कहा, साधारण पत्थर और पारस में यही अंतर है। एक के छूने से दोनों पत्थर सोने के हो जाते हैं, जबकि दूसरे के छूने से दर्द होता है। मदद के लिए आईं ये महिलाएं खुश होने की बजाय दुखी हो गईं। बादशाह अकबर तुरंत बीरबल की बात का सार समझ गए। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उन्होंने उसी समय आदेश दिया, इस स्त्री को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए और पीने का पानी भी दिया जाए। दोनों महिलाएं बादशाह अकबर और बीरबल को आशीर्वाद देकर घर चली गईं। चालाक औरत। एक बार एक औरत किसी आदमी से झगड़ती हुई और रोती हुई बादशाह के सामने आकर कहने लगी कि इस आदमी ने मेरा सारा जेवर छीन लिया है। बादशाह ने इस केस की जांच बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने दोनों को अपने पास बुलाया और पहले उस औरत से पूछा, क्या शिकायत है तुम्हारी? हुजूर, इस आदमी ने मुझे पकड़ा, पीटा और मेरा सारा जेवर छीन लिया। बीरबल ने उस आदमी की तरफ देखा, फिर उस आदमी से पूछा, क्या तुमने इस औरत के जेवर छीने हैं? नहीं सरकार, यह औरत एकदम झूठी है। मैंने इसके जेवर नहीं छीने हैं। बीरबल ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही इस महिला के जेवर छीने हैं। जी नहीं हुजूर, मैं सच बोल रहा हूं। बीरबल ने फिर पूछा, सच सच बता दो। मैं सच कहता हूं हुजूर, मैंने इसके जेवर नहीं छीने हैं।
बीरबल ने औरत से पूछा, कितने मूल्य का जेवर था तुम्हारा? हुजूर, कम से कम 500 रुपए का है। बीरबल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, यह आदमी तुम्हें 500 रुपए दे देगा। बीरबल ने उस आदमी को धमकाते हुए कहा, इस महिला को 500 रुपए दे दो। उस आदमी ने घबराकर उस औरत को 500 रुपए दे दिए। वह औरत 500 रुपए लेकर चल पड़ी। वह बहुत खुश थी। जब वह चली गई तो बीरबल ने उस आदमी से कहा, उस औरत के पीछे पीछे जाओ और 500 रुपए छीन कर ले आओ। वह आदमी बीरबल का मुंह देखने लगा। बीरबल ने कहा, देखते क्या हो, जाओ छीन लाओ। यह सुनकर वह आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद ही वह औरत उस आदमी को खींचते हुए लेकर आई और रोते हुए बताना शुरू किया, यह फिर से मेरे पैसे छीन रहा था। छीन तो नहीं लिए? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर, यह छीन नहीं सका, लेकिन इसने छीनने की बहुत कोशिश की। मैं इसे पकड़कर आपके सामने लाई हूं। इसे सजा दीजिए। सजा तो जरूर देंगे, लेकिन इसे नहीं, सजा तुम्हें मिलेगी। वह औरत घबरा गई। बीरबल ने कहा, इस व्यक्ति ने तुम्हारे जेवर नहीं छीने हैं। तुम झूठ बोल रही हो। जो आदमी तुमसे 500 रुपए नहीं छीन सकता है, भला वह तुम्हारे शरीर से तुम्हारे जेवर कैसे उतरवा सकता है? तुम्हें इस झूठ की सजा जरूर मिलेगी। पहले इस आदमी को उसके 500 रुपए वापस दे दो और 500 रुपए जुर्माने के भी देने पड़ेंगे। वह औरत रोने लगी और बीरबल के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए हजूर। बीरबल को दया आ गई और उसने उस औरत से 500 रुपए लेकर उस व्यक्ति को दे दिए और उस औरत को शर्मिंदा करके छोड़ दिया। यह पैसा खर्चना अकबर के शासनकाल के दौरान बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में सभी जानते थे। अकबर के दरबार में कई मंत्री उनसे ईर्ष्या करते थे और उनमें से एक अकबर का बहनोई भी था। उन्होंने अकबर से बीरबल को अपने मंत्रालय से हटाने और उन्हें अपने स्थान पर नियुक्त करने का अनुरोध किया। इसकी जानकारी बीरबल को हो गई। इससे पहले कि अकबर निर्णय ले पाते, बीरबल ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और चले गए। अकबर ने अपने नए मंत्री का परीक्षण करने का निर्णय लिया। इसलिए उसने उसे बुलाया और उसे 300 सिक्के देते हुए कहा, इन सिक्कों को इस तरह खर्च करो कि मुझे मिल जाएं 100 सिक्के इस जीवन में, 100 सिक्के जीवन के बाद दूसरी दुनिया में और 100 सिक्के न यहाँ छोड़े और न ही दूसरी दुनिया में। नए मंत्री असमंजस में थे। उसे कोई उपाय नहीं सूझा और इसी चिंता में उसने अनगिनत रात बिता दी। वह निराश हो गया। यह देखकर उसकी पत्नी ने उसे बीरबल के पास जाने की सलाह दी। आखिरकार वह मदद के लिए बीरबल के पास गया। जब मंत्री समाधान के लिए बीरबल के पास गए तो उन्होंने उससे कहा, मुझे सिक्के दे दो और मैं बाकी काम संभाल लूंगा। अगले दिन बीरबल बाहर चला गया उन सिक्कों के साथ। रास्ते में उसने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए देखा। बीरबल उसके पास गए। बीरबल ने उन्हें 100 सोने के सिक्के दिए और नम्रतापूर्वक झुककर कहा, बादशाह अकबर आपके बेटे की शादी के लिए आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। कृपया उनके द्वारा भेजे गए उपहार को स्वीकार करें। व्यापारी को सम्राट से उपहार पाकर सम्मानित महसूस हुआ, इसलिए उसने बीरबल का सम्मान किया और सम्राट के लिए वापसी उपहार के रूप में बड़ी संख्या में महंगे उपहार दिए। इसके बाद बीरबल उस स्थान पर गए जहां गरीब रहते थे। उसने 100 रुपए देकर कपड़े और भोजन खरीदा। सिक्कों को सम्राट के नाम पर वितरित किया गया। बचे हुए 100 सिक्कों से उसने सभी के लिए एक संगीत और नृत्य समारोह का आयोजन किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में प्रवेश किया और घोषणा की कि राजा ने उसके बहनोई को ऐसा करने के लिए कहा है।
बीरबल ने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। अकबर ने उनसे समझाने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जो पैसा मैंने व्यापारी को उसके बेटे की शादी के लिए दिया था, वह तुम्हें इस धरती पर रहते हुए वापस मिल गया है। वह पैसा मैंने गरीबों के लिए भोजन और कपड़े खरीदने पर खर्च किया था, तुम्हें यह दूसरी दुनिया में मिलेगा। मैंने संगीत समारोह पर जो पैसा खर्च किया, वह तुम्हें न तो यहाँ मिलेगा और न ही वहाँ मिलेगा। अकबर के नए मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल को उसकी जगह वापस देने के लिए इस्तीफा दे दिया। नैतिक दोस्तों पर आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा किसी न किसी रूप में वापस मिल जाता है या वापस मिल जाता है। दान पर खर्च किया गया धन ईश्वर के आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाता है, जो आपकी शाश्वत संपत्ति होगी। सुख सुविधाओं पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो जाता है। बीरबल समस्या समाधान करता। कई दरबारी सम्राट अकबर के शाही सलाहकार बनने की होड़ कर रहे थे। इसलिए एक दिन जब वे दरबार में आए तो उन्होंने सम्राट से कहा, हम आपके शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बनना होगा इससे पहले कि आप मेरे शाही सलाहकार बने, परीक्षा उत्तीर्ण करें और जो कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा उसे मेरा सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। राजा ने अपनी कमर का कपड़ा खोल दिया और फर्श पर लेट गए और अभ्यर्थियों से कहा कि वे उन्हें सिर से पांव तक उस कपड़े से ढक दें। अब सभी ने उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। यदि कोई सिर ढकना चाहता था तो पैर खुले रहते थे, या यदि पैर ढकना चाहता था तो उसका सिर खुला रहता था। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। राजा ने बीरबल से भी पूछा कि क्या वह उन्हें सिर से पैर तक उस कपड़े से ढक सकते हैं। बीरबल एक पल रुके, फिर बादशाह से विनम्रता से पूछा, हुजूर, क्या आप अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर खींच सकते हैं? राजा ने वैसा ही किया और बीरबल उन्हें उस कपड़े से सिर से पांव तक ढक सके। यह महसूस करते हुए कि वे परीक्षण में असफल हो गए, दरबारी चुपचाप दरबार से चले गए और फिर वे राजा का सलाहकार बनने के बारे में कभी नहीं सोचा। बीरबल ने बच्चे को जन्म दिया। एक बार सम्राट के महल में किसी को घाव हो गया। शाही वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने सुझाव दिया कि यदि घाव पर ऊंटनी का दूध लगाया जाए तो घाव जल्द ही ठीक हो जाएगा। सम्राट ने अपने दरबार में इसकी घोषणा की कि उन्हें इसकी आवश्यकता है, ऊंटनी का दूध। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किसी को भी ऊंटनी का दूध नहीं मिला। इसलिए बीरबल को यह काम सौंपा गया। बीरबल ने बादशाह को समझाने की पूरी कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है ऊंटनी के दूध की तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि जब राजवैद्य ने इसके लिए कहा है तो यह मौजूद होना चाहिए। कहीं से भी ले आओ। बीरबल बहुत परेशान हो गए। वह घर गया और सोचने लगा कि बादशाह को कैसे बताऊं कि ऊंटनी के दूध जैसी कोई चीज नहीं होती। यही सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए और बीरबल भी दरबार में नहीं गए। अकबर को चिंता हुई कि बीरबल को क्या हो गया है। उसने किसी को अपने घर यह देखने के लिए भेजा कि वह अदालत में क्यों नहीं आया। जब वह वहां गया तो उसे घर के बाहर ही उसकी बेटी बीरबल के कपड़े धोती हुई मिली। उसने नौकर को नमस्कार किया। नौकर ने उससे पूछा, क्या हुआ, बीरबल दरबार में नहीं आए? बेटी ने उत्तर दिया, कल रात बीरबल को बच्चा हुआ है। नौकर को यह बात हजम नहीं हुई, लेकिन उसने वापस आकर यह बात बादशाह को बता दी। यह बात बादशाह को भी समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने स्वयं उसके घर जाकर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। बादशाह को आता देख बीरबल ने उनका स्वागत किया। बादशाह ने उससे पूछा, बीरबल, यह क्या है? क्या कोई पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता है?
बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, जब ऊँटनी दूध पी सकती है तो आदमी बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता। बादशाह समझ गया कि वह अनजान पकड़ा गया है। वह अपने महल लौट आया और अपने आदेश रद्द कर दिए। बुद्धिमान बीरबल। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक अंगूठी खो गई जो उनके लिए बहुत कीमती थी। यह अंगूठी उसके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से राजा को बहुत दुख हुआ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे अंगूठी ढूंढने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, अंगूठी यहीं दरबार में है और जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और एक दरबारी तिनका ढूंढने के लिए अपनी दाढ़ी छूने लगा। बीरबल ने गार्डों को बुलाया और उनसे संदिग्ध की तलाशी लेने को कहा। संदिग्ध की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हो गई। अकबर इस बात से आश्चर्यचकित थे कि बीरबल अंगूठी ढूंढने में कैसे कामयाब रहे। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा उसे हमेशा डर रहेगा। नैतिक। दोषी विवेक को किसी आरोप की आवश्यकता नहीं है। बेवकूफों से कैसे बात करें। एक दिन जब अकबर बीरबल से बात कर रहे थे तो वह मूर्खों से कैसे बात कर सकते थे। उसने पूछा। बीरबल को उम्मीद नहीं थी कि बादशाह अचानक ऐसा सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा, हे बादशाह, मैं आपको इसका जवाब कल बताऊंगा। अगली सुबह बीरबल दिल्ली के पास एक गांव में गए और एक आदमी से कहा कि अगर वह वैसा करेगा जैसा मैंने उससे कहा था तो वह मुझे 100 चांदी के सिक्के देगा। उन्होंने सही कहा। मैं अब तुम्हें राजा के महल में ले चलूंगा और राजा से मिलवाऊंगा। राजा आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। राजा जो भी प्रश्न पूछे तुम्हें चुप रहना चाहिए। दोनों राजा से मिलने निकल पड़े। बीरबल, इसे बादशाह के पास ले जाओ और कहो, हे बादशाह, यह मेरा रिश्तेदार विद्वान और सांसारिक है। आपके जो भी प्रश्न हो वह तुरंत उत्तर दे सकता है। इतना कहकर उसने उसका परिचय राजा से कराया। उन्होंने उससे पूछा कि अगर उसे कभी कभी बेवकूफों से बात करनी पड़े तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा ने प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं कहा। जैसा बीरबल ने उनसे कहा था, वे चुप ही रहे। हालांकि राजा ने कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहा। इस पर बीरबल ने कहा कि कभी कभी अगर उन्हें बेवकूफों से बात करनी हो तो उन्हें चुप रहना चाहिए। वह कुछ नहीं बोलते और चुपचाप ही उनसे बात करते हैं। उदाहरण के लिए, मूर्ख लोग उनसे अपने बारे में या किसी भी विषय पर बात करने वाले को उचित उत्तर नहीं दे पाते। अकबर ने बीरबल के ज्ञान की प्रशंसा की और उन्हें सलाह दी कि उनसे बात न करना ही बेहतर होगा। बस एक प्रश्न। बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आया। विद्वान ने राजा से कहा कि वह सबसे चतुर है और बीरबल भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान ने क्या दावा किया था। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उसके सामने रखी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का। बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहता है। विद्वान ने कहा, बताओ बीरबल, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, तुम कैसे आश्वस्त हो सकते हो। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने केवल एक प्रश्न का उत्तर देने का वादा किया था और इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। विद्वान को अपने दावे पर शर्म महसूस हुई और वह भारी मन से चला गया। मन की नैतिक उपस्थिति सबसे कठिन समस्याओं को भी हल करने में मदद करती है।